Hello friends, I am Veena and welcome back to my channel Veena English Classes. Guys, आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस के सभी 4 पार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिटेल में समझा दिया है। अगर वह वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को जरूर देखें। गाइस, जैसे कि जितने भी हमारे टेंसेस हैं, 12 टेंसेस हैं, हर एक टेंस की अपनी एक अलग अलग पहचान है और हर एक टेंस अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है और इसका यूज किस सिचुएशन में किया जाता है। देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसकी पहचान है, इस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सभी के अंत में अगर हम हिंदी में सोचते हैं तो अंत में आएगा आ, ए, ई या ता, था, ती, थी, ते, थे। यानी कि इस टाइप के वर्ड जो है सेंटेंस के एंड में हिंदी में हमें मिलेंगे। या फिर ऐसे जैसे उठा, बैठा, खाया, पिया, जागा, यानी कि इस टाइप के भी अगर आवाज आती है तो उस टाइप के भी सेंटेंसेस जो है हमारे इसमें आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरीज में आएंगे। तो देखते हैं इसका यूज किस सिचुएशन में किया जाता है। सबसे पहले एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, यानी कि जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जो काम पास्ट में पूरा हो गया है। या जैसे मैंने खाना खा लिया, यानी कि खाना खाने का काम कंप्लीट पास्ट कर लिया था, यानी कि घंटा हो गया, 2 घंटे, किसी भी समय हो सकता है कि उसने खाना खा लिया। या जैसे अगर हम किसी से पूछते हैं, कोई मेरा अपना एक फ्रेंड है और हम उससे पूछते हैं कि कल तूने कौन कौन से काम किए, तो यानी कि वो दोस्त जो है अपने कल के, बीते हुए कल के जितने भी काम सीरियल वाइज हमें बताएगा, यानी कि किसी एक क्रम में बताएगा कि सबसे पहले मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने ये काम किया। तो इस टाइप के भी जो सभी सेंटेंसेस हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरीज में आते हैं। और एक दूसरा है हैप्चुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में जो आदतें होती हैं, यानी कि पास्ट में अगर कोई इंसान अपनी आदतें बताता है कि मैं पास्ट में क्या क्या करता था। जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं पास्ट में जब मैं छोटी थी तो मैं पार्क जाया करती थी, ठीक है, वह रोज क्रिकेट खेला करता था, यानी कि पास्ट में जो उसकी आदतें होती हैं उन सभी आदतों को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरीज में ही लिखते हैं। तो देखते हैं इसका रूल क्या है। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि हमारी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं और उसमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब में भी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसका यूज पास्ट इंडेफिनिट की एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में उसका यूज किया जाता है। यानी कि इसके अलावा सेकंड वर्ब का यूज पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी नहीं किया जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही इसका यूज किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल से थ्रू। और एक हो रहा है इसमें हमारे जो सब्जेक्ट हैं, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल या किसी का नेम, यानी कि इन सभी के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। राम ने एक पत्र लिखा। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट, तो राम लग गया। और उसके बाद हमारे क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है इसमें, राम लिखा, लिखना, यानी कि लिखना। तो लिखने की वर्ब, लिखने की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट है।
अब मैं आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताती हूँ, जिस तरह V1, V2, V3। राइट V1 है, रोड इसकी सेकंड वर्ब है और रिटर्न इसकी थर्ड वर्ब है। इससे पहले मैंने वर्ब की भी एक वीडियोस बनाई हुई है, अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, उस पर मैंने डिटेल से समझाया हुआ है 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब को। तो यहाँ पर क्या लगेगा, राम सेकंड वर्ब यानी कि B2 रोट अ लेटर। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। वह कल दिल्ली गया, यानी कि वह की इंग्लिश क्या आ गई हमारी, ही। वर्ब आ गई हमारी गया, तो गया की इंग्लिश क्या होती है हमारी, गो। और गो की सेकंड फॉर्म क्या है हमारी, वेंट, यानी कि ही वेंट टू दिल्ली। और कहाँ कब गया, कल, यानी कि यस्टरडे। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उन्होंने एक सांप देखा, यानी कि उन्हों की इंग्लिश क्या होगी हमारी, दे। और देखा, देखने की इंग्लिश क्या होती है हमारी, सी। और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, सॉ, यानी कि दे सॉ क्या देखा उन्होंने, एक सांप, यानी कि अ स्नेक, यानी कि दे सॉ अ स्नेक। ये तो थे हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल देते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा क्या लगेगा, डिड नॉट। यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट, और नॉट कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं लगता, यानी कि नॉट हेल्पिंग वर्ब लेगा ही लेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी, डिड, यानी कि डिड के साथ क्या लगेगा, नॉट। और डिड नॉट के साथ हमारी एकदम क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। यानी कि जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, इन सभी सेंटेंसेस के साथ हमारा क्या लगेगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी, डिड, यानी कि इन सभी सेंटेंसेस के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड। तो नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। राम ने एक पत्र नहीं लिखा, राम ने एक पत्र नहीं लिखा। नहीं आ गया तो यहां पर सबसे पहले क्या गया, राम सब्जेक्ट लग गया और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट, यानी कि राम डिड नॉट। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई हमारी, लिखना, और लिखने की फर्स्ट फॉर्म राइट। राम डिड नॉट राइट अ लेटर। दूसरे एग्जाम्पल में भी देखते हैं। वह कल दिल्ली नहीं गया, नेगेटिव, यानी कि ही, वह की इंग्लिश क्या आ गई, ही, पर ही के बाद सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, ही डिड नॉट। गया की इंग्लिश क्या आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या होती है हमारी, गो। ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। उन्होंने एक सांप, यहां पर क्या आ गया, नहीं देखा। उन्होंने एक सांप नहीं देखा। तो नेगेटिव सेंटेंसेस, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट, और देखने की इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी अ स्नेक, यानी कि दे डिड नॉट सी अ स्नेक। अब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल है, सबसे पहले इसमें डिड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। अगर इसमें क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव की फीलिंग भी आ जाए तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। यानी कि सबसे पहले डिड लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद नोट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या राधा नाची, यानी कि क्वेश्चन किया कि क्या राधा नाची, यानी कि सबसे पहले हमारा रूल के अकॉर्डिंग आ गया डिड। डिड
उसके बाद क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट यानी कि डिड राधा, और वर्ब की क्या लगेगी हमारी फर्स्ट फॉर्म यानी कि डिड राधा डांस। ठीक है, अगर इसी में हमारी इसकी नेगेटिव की फीलिंग आ जाए कि क्या राधा नहीं नाची, क्या राधा नहीं नाची, तो डिड राधा, और यहां पर क्या लग जाएगा हमारा नॉट, डिड राधा नॉट डांस। एक और एग्जांपल और देखते हैं, क्या आपने झूठ नहीं बोला, क्या आपने झूठ नहीं बोला, डिड यू सब्जेक्ट लग गया, और उसके बाद हमारा क्या लग गया नॉट, जिसमें कहा था कि क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव की फीलिंग भी होगी, तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लग जाएगा। डिड यू नॉट टेल अ लाई, समझ आ गया। इससे ये आपके क्वेश्चन के फीलिंग के साथ साथ नेगेटिव की फीलिंग वाले भी और क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के जितने भी हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस का आंसर हमेशा हमें यस या नो में मिलता है। लेकिन अगर हमने किसी क्वेश्चन का आंसर हमें किसी से डिटेल में जानना हो तो उसके लिए हमें WH फैमिली वर्ड का यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं WH फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है। WH फैमिली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लग जाएगा, उसके बाद हमारा डिड लगेगा, बाकी सेम हमारा स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही रहेगा इंट्रोगेटिव का। WH फैमिली, उसके बाद डिड सब्जेक्ट, और इसमें भी क्वेश्चन की फीलिंग के साथ नेगेटिव की फीलिंग होगी तो सब्जेक्ट के बाद हमारा नोट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमारा उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। अब हम WH फैमिली को एग्जाम्पल से देखते हैं। आपने झूठ क्यों बोला, यानी कि इसमें क्वेश्चन पूछा है कि आपने झूठ क्यों बोला। जब भी इसका आंसर देना होगा तो डिटेल में देना होगा, कोई रीजन बताना पड़ेगा कि हमने झूठ क्यों बोला। यानी कि सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा WH फैमिली, तो क्यों की इंग्लिश क्या है हमारी वाई। WH फैमिली से रिलेटेड मैंने एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको यहाँ पर समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो वाई, उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा हमारा यहाँ पर डिड, वाई डिड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यानी कि यू, वाई डिड यू टेल, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल अ लाई, वाई डिड यू टेल अ लाई। इस तरह के एग्जाम्पल और लेते हैं। वह बाजार कब गया, यानी कि कब की इंग्लिश के आगे WH फैमिली व्हेन, व्हेन, उसके बाद हमारा क्या लग जाएगा डिड, व्हेन डिड सब्जेक्ट क्या लग जाएगा ही, व्हेन डिड ही गो टू मार्केट। ठीक है, इसके साथ अगर क्वेश्चन की फीलिंग के साथ साथ अगर नेगेटिव की फीलिंग भी आए तो कैसे लिखेंगे, बनाते हैं। आपने झूठ क्यों, अगर यहां पर लगा दूं मैं नहीं बोला, तो वाई डिड यू सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा हमारा नॉट, तो वाई डिड यू यहां पर क्या लग जाएगा हमारा नॉट, वाई डिड यू नॉट टेल अ लाई। इस तरह वह बाजार कब नहीं गया, तो व्हेन डिड ही यहां पर क्या लग जाएगा हमारा नॉट, व्हेन डिड ही नॉट गो टू मार्केट। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताएं आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।